नमस्कार। समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए जो भी समय बचा है, उसमें 15 दिसंबर से लेकर के 10 फरवरी तक के लिए हम लोगों के पास क्या प्लान होना चाहिए और अब किन-किन सब्जेक्टों पर हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है और किसको हम पहले पढ़ें, किसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो जो पहला फ़ेज़ आपका है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर का, उसमें सबसे पहले आप साइंस कवर करिए। ठीक है, यही शेड्यूल मेरी क्लास में भी फॉलो होगा। तो सबसे पहले हम साइंस कवर करेंगे। साइंस के लिए आप जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है साइंस, बुक से, नोट्स से, ठीक है, वहाँ से आप साइंस को रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद यूपी स्पेशल और साइंस में भी सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है किसमें? बायोलॉजी पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट बेस ही होते हैं। 4-5 क्वेश्चन होंगे जो आपके प्योर यूपी स्पेशल के होंगे, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम यूट्यूब पर बहुत जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। 3-4 क्लास में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पॉलिटी। इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और पॉलिटी के लिए आप जो है या तो लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, ठीक है, या किसी कोचिंग का नोट्स पढ़े होंगे या एनसीईआरटी पढ़े होंगे। तो पॉलिटी हो गया आपका जो है वहाँ से रिवाइज़ करिए इसको आप जो है। जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है वो उसको आपको रिवाइज़ करना है। उसके बाद सेकंड फ़ेज़ आता है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफ़ी और हो सके तो वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ज्वालामुखी पर्वत, पठार मैदान, नदी, घाटियाँ, ठीक है? ये भी आप देख लीजिए। और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए एनसीईआरटी या विपिन चंद्रा या जहाँ से भी आपने पढ़ रखा हो, ठीक है? जो मैंने क्लास में पढ़ाया है मैं अपना रिवाइज़ कराऊँगा, बाकी आप जहाँ से पढ़े हैं आप अपना अपने हिसाब से देखिएगा। तीसरा फ़ेज़ आता है 15 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का। तो 15 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो फ़ेज़ है, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और बजट इसको कवर करेंगे। और इसी के साथ-साथ एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री को भी अपने-अपने सोर्स से कवर करेंगे, ठीक है। अब वो लूसेंट भी हो सकता है सोर्स में, घटना चक्र भी हो सकती है, एनसीईआरटी भी हो सकती है। जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से उसको कवर करिए। अब इसमें नया कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना समय नहीं कि आप नया रिसर्च करें। उसके बाद 1 फरवरी से 10 फरवरी के दौरान लास्ट टाइम में डेमोग्राफ़ी देख के जाइए, एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण आंकड़े और थोड़ा बहुत जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ठीक है? कौन-सी फसल खरीफ है, कौन-सी रबी है, कौन-सी जायद है, गाय-भैंस की नस्लें हैं, इसको आप देख के जाइए। उसके बाद अब पीवाईक्यू तो मान लीजिए अगर आप 1 से 10 फरवरी के बीच में कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर आपने पहले लगाया है इसके पहले कई बार, तो 1 से 10 फरवरी के बीच में पीवाईक्यू आप कर सकते हैं। लेकिन करंट अफ़ेयर्स, हिंदी और रीज़निंग ये 3 सब्जेक्ट आपको जो है कम से कम अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटा इसके लिए निकाल दीजिए। 1 घंटा करंट, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा रीज़निंग। उसके बाद 5 घंटा जो बचा आपके पास, वो आप अपना जीएस को दीजिए। अब आप 4 घंटे में कर लेते हैं जीएस या 5 घंटे में कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है। और हाँ, इसमें यूट्यूब पर मेरी तरफ से जो है, आपको यूपी स्पेशल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिनके पेपर में आने की पूरी संभावना होगी, करंट अफ़ेयर्स के 50-50 क्वेश्चनों का सेट मंथ वाइज़ जो है और हिंदी की कैप्सूल क्लास पेपर तक जारी रहेगी, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।